हमें बस ये सीखना है कि टू का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, किसको बोलेगा? मम्मी को, पिताजी को, भाई को, बहन को। आई लव यू टू। तो यहाँ पे जो टू आता है इसका क्या अर्थ होता है? अब इन लोग का दिमाग खुला है कि हाँ अब तो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई हो रहा है, कहीं काम आ जाए ये सेंटेंस। अरे ये सभी वर्ड जो है 5 गो वर्ड हो गया, किसके लिए? भी के लिए। जैसे मुझे बोलना है मैं भी गरीब हूँ, तो इस भी के लिए हम क्या लगा, इतना वर्ड में नहीं है देखो, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई एम। भी के लिए लगा दो अल्सो, और गरीब के लिए लिख दो पुअर। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम पुअर टू। टू का 2 अर्थ होता है। एक टू का अर्थ होता है बहुत, जो बताता है किसी चीज का आवश्यकता से ज्यादा होना। हालांकि बहुत के लिए एक और वर्ड स्पेलिंग होता है, क्या चीज? वेरी। और एक टू जो है, इस टू का अर्थ होता है भी। स्पेलिंग सेम है, हला नहीं करने का लिखाई है। यहाँ पे अनबॉक्सिंग करें। शांत रहो, पढ़ा जाएगा, पहले देखते हैं क्या लेके आई है इसको। इससे खोले तो दांत ही काट देते हैं हम। पकड़ो, हल्ला नहीं करो। तो खुलेगा कहाँ से? आर्ट बाई सुमति। इसको लगाना पड़ेगा कहीं, इसको लगाया जाएगा यहाँ पे ऊपर। और में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ टू। ठीक है, इसको रिमूवल ऑफ टू के जगह पे रिमूव टू भी बोला जाता है। रिमूव टू। रिमूव का अर्थ क्या होता है बताओ तो? रिमूव मतलब हटाना, तो रिमूव टू डेट मीन्स क्या हो गया? टू को हटाना। तो रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या हो गया बताओ? टू को हटाना। तो टू को हटाने के लिए पहले तुम्हें ये समझना होगा कि टू का क्या अर्थ होता है। टू का क्या अर्थ होता है? टू का क्या अर्थ होता है बताओ? टू का 2 अर्थ होता है। एक टू का अर्थ होता है बहुत, जो बताता है किसी चीज का आवश्यकता से ज्यादा होना। आवश्यकता से ज्यादा होना, इतना ज्यादा होना कि वो, इतना ज्यादा होना कि वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए, हमारे लिए हानिकारक हो जाए। उस टू को जा, उस टू को क्या कहते हैं? बहुत। हालांकि बहुत के लिए एक और वर्ड स्पेलिंग होता है, क्या चीज? वेरी। और एक टू जो है, इस टू का अर्थ होता है भी, स्पेलिंग सेम है। और एक ये टू होता है टी डबल ओ, जो क्या है? जो एक प्रीपोजिशन है, और इसका यूज तुम लोग पढ़ोगे प्रीपोजिशन में। ऐसे एक एग्जांपल याद करा देते हैं, जैसे बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इस टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पे होता है, और प्रीपोजिशन के तौर पे जब यूज होगा तो ये जो टू है वो एक डेस्टिनेशन बताएगा। डेस्टिनेशन मतलब एक मंजिल बताएगा, एक लोकेशन को बताएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, या तुम लोग बोलते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, डेट मीन्स तुम किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो, तुम ये बता रहे हो कि तुम उस तरफ जा रहे हो या वहां पे जा रहे हो। तो ये जो टी ओ वाला टू है, ये प्रीपोजिशन है, इसका यूज हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक टी ओ वाला भी टू होता है, इसीलिए बता दिए ताकि तुम लोग को याद रहे। मेन टू यहाँ पे है टी डबल ओ टू, और टी डबल ओ टू, इसका अर्थ हो गया बहुत, और इसका अर्थ हो गया भी। भी के लिए एक और वर्ड आता है, क्या चीज? वेरी गुड, कौन बोला? वाह, तू संजीत सर के नाम रोशन कर।
ठीक है। भी के लिए एक और वर्ड आता है, क्या चीज? एक और वर्ड है जो तुम लोग को नहीं पता होगा, जिसका नाम है एज वेल। एज वेल तो काहे ना बतेलूगा। तो एक और वर्ड है, क्या चीज? एज वेल। एक और वर्ड है आइदर, और एक और वर्ड है इवन। ये सभी वर्ड जो है 5 गो वर्ड हो गया, किसके लिए? भी के लिए। लेकिन हमें इस भी के सिर्फ एक अर्थ को समझना है कि टू का अर्थ कब होता है? भी। हालांकि ऑल्सो, एज वेल, आइदर, इवन और टू, इन सब का पांचों का अर्थ होता है भी। ध्यान से समझते चलना। टू का अर्थ बहुत भी होता है और वेरी का अर्थ भी क्या होता है? बहुत होता है। तो इस वेरी और टू का यूज क्या होगा, ये पढ़ के और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर। तो पहले इधर ही समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम किसी की अवस्था बताते हैं, स्टेट बताते हैं, जब हम अवस्था बताते हैं स्टेट, तो ऐसे जगह पे हम वेरी का यूज करते हैं। और वेरी हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। वेरी हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। जैसे हम बोलेंगे सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, इसका क्या अर्थ है? कि सीता बहुत सुंदर है। और ये सीता की अवस्था बता रहा है और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। जब किसी को बोलोगे सी इज ब्यूटीफुल या सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सीता का अवस्था बताया जाएगा कि सीता कितनी सुंदर है। उसका अवस्था है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है या बहुत सुंदर है। और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, वेरी। लेकिन अगर हम ये बोल देंगे सीता इज टू ब्यूटीफुल, ठीक है, तो अब ये जो टू ब्यूटीफुल जो होगा, ये निगेटिव सेंस में आएगा। और यहाँ पे जो टू है, वो टू आवश्यकता से ज्यादा वाला टू को दिखाएगा, बहुत को दिखाएगा। जैसे हम कह रहे हैं सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। सीता इज टू ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। बहुत का मतलब हो गया कि आवश्यकता से ज्यादा सुंदर है। और जब टू का प्रयोग हम करते हैं तो हम ये बताते हैं कि वो इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारे लिए हानिकारक हो गया, हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। वो हमेशा क्या देता है? टू लगाने पे सेंस जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव सेंस, ठीक है। और जब निगेटिव सेंस आएगा तो इसके आगे एक अर्थ, इमेजिनरी मीनिंग क्रिएट होगा। इमेजिनरी मीनिंग क्रिएट होना डेट मीन्स की एक और काल्पनिक अर्थ निकलेगा। और वो अर्थ कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सुनो। ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। एक लिख दे रहे हैं ही इज टू वीक, इसका भी अर्थ है कि वो बहुत कमजोर है। लेकिन जब हम टू वीक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बताएगा? वो बहुत कमजोर है, लेकिन बहुत कितना? बहुत इतना ज्यादा जो आवश्यकता से ज्यादा हो, और वो हानिकारक हो गया हमारे लिए। जब ये टू का प्रयोग कर दोगे तो सेंस दिखाएगा कि वो हमारे लिए क्या हो गया? हानिकारक हो गया, इतना ज्यादा जो नुकसानदायक हो सके। जैसे तुम यहाँ तक खा लो, शादी ब्याह में बिरयानी पूड़ी उड़ी मिल जाए, खा लो, तो टू हो गया। और टू का अर्थ क्या हो गया? आवश्यकता से ज्यादा। तो यहाँ पे मैं अभी बताया ना कि जब टू लगाओगे ना, तो एक इमेजिनरी मीनिंग क्रिएट होगा, एक काल्पनिक अर्थ क्रिएट होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम किसी को कह दे ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है, तो इसके आगे एक अर्थ निकलेगा। बहुत कमजोर है तो वो चल नहीं सकता, बहुत कमजोर है तो खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। समझ में आया? तो उसको दिखाने के लिए फिर यहाँ पे हम टू लगा देते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक। वॉक मतलब होता है चलना या टहलना। तो अब ये क्या क्रिएट हो गया कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है टू वॉक, टहलने के लिए। यानी वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता। अब ये जो टू लग रहा है, ये निगेटिव अर्थ को बता रहा है। बात समझ में आ गया? और ये जो है ही इज वेरी वीक, ये सिर्फ यहाँ पे अवस्था बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और ये क्या होता है? निगेटिव सेंस। तो वेरी और टू के बीच का अंतर समझ में आया? दोनों का अर्थ बहुत है, टू और वेरी दोनों का अर्थ है बहुत। लेकिन वेरी लगाओगे तो फिर क्या होगा? और टू लगाओगे तो फिर क्या होगा? वेरी लगाओगे तो उसका अवस्था बताएगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बुरा है। जैसे कोई बोल दे आई एम टू गुड, आई एम टू गुड, या ही इज टू गुड, वो बहुत ज्यादा अच्छा है।
तो बहुत ज्यादा अच्छा है निगेटिव अर्थ आएगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है इसीलिए उसको कोई भी चीट कर सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा है इसीलिए हमेशा वो पीछे रह जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा है इसीलिए वो किसी काम का नहीं है, कोई भी उसे ठग देता है, ऐसा सेंस आएगा जब टू लगाओगे तो। हाँ, थैंक यू। अगर हम यहाँ पे वेरी लगाएंगे, वेरी पढ़ते हैं, वेरी नहीं वेरी, तो अगर वेरी लगाएंगे तो ये फिर क्या अर्थ होगा कि वो उसकी अवस्था के बारे में बताएगा कि वो बहुत अच्छा है, और वेरी जो है वो पॉजिटिव सेंस दे देगा, ऐसे में। तो वेरी और टू का अर्थ क्लियर हो गया। अब हमें ये समझना है कि ये टू का अर्थ भी कब होता है, टू का अर्थ भी कब होता है। अब हम लोग टू का अर्थ समझेंगे भी के लिए। समझ में आया? जैसे मुझे बोलना है मैं भी गरीब हूं, मैं भी गरीब हूं, तो इस भी के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इतना वर्ड मीनिंग देखो। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई एम, भी के लिए लगा दो अल्सो, गरीब के लिए लिख दो पुअर। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम पुअर टू। अब अंतर क्या है कि जब भी के लिए अल्सो लगाओगे तो जो एक ज्वेलरी वर्ब होगा उसके बाद लगाओगे, और जब भी के लिए टू लगाओगे तो सेंटेंस के कहाँ लगाओगे, सेंटेंस के अंत में। हालांकि ये जो वर्ड है ये भी लग सकता है, ये जो वर्ड है ये सिर्फ क्या होता है, निगेटिव में लगता है, सेंटेंस जो है वो निगेटिव होगा उसमें लगता है, और ये जो इवन वर्ड है ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में लगता है। जैसे इस सेंटेंस में अगर बनाना हो तो हम ऐसे नहीं कर सकते, इवन आई एम पुअर। इवन सेंटेंस के शुरू में भी लग सकता है, सेंटेंस के अंत में भी लग सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में हम इसको लगा सकते हैं क्योंकि इवन जो है वो निगेटिव में भी लग जाता है और पॉजिटिव में। लेकिन जो आइदर है वो इस सेंटेंस में नहीं लग सकता क्योंकि आइदर सिर्फ निगेटिव में लगता है और ये सेंटेंस निगेटिव नहीं। खैर इधर हमको बहस नहीं करना है, इधर हमें सीखना भी नहीं है, हमें बस ये सीखना है कि टू का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा फेमस है, दानिश बताइए हिंदी एक और बताओ हिंदी। मैं भी आपसे, हाँ मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, किसको बोलेगा, पिताजी को, मम्मी को। ठीक है, मम्मी को, पिताजी को, भाई को, बहन को, चाचा के भी बोल दिया अपना। ठीक है, आई लव यू टू, तो यहाँ पे जो टू आता है इसका क्या अर्थ होता है, अब इन लोग का दिमाग खुला है कि हाँ अब तो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई हो रहा है, कहीं काम आ जाए ये सेंटेंस। अरे तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो टू आता है ये किसके लिए आता है, भी के लिए। समझ में आया? अब चलो एक लास्ट सेंटेंस देके फिर चैप्टर शुरू किया जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं आई एम टू टायर्ड, और फिर एक लिख रहे हैं आई एम टायर्ड टू, दोनों का हिंदी बताना है, दोनों का अर्थ बताना है, कौन बता रहा है या बता रही है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ सेड। इज देयर एनीवन हु कैन टेल द आंसर? हाँ बिट्टू बोलो। आई एम टू टायर्ड इसका पहले अर्थ बताओ। मैं भी, आई एम टू टायर्ड मतलब मैं भी थका हूं। आई एम टू टायर्ड, टू लगा है जब पहले तो फिर क्या होगा, बहुत। मैं बहुत ज्यादा थका हूँ, आवश्यकता से ज्यादा थका हूँ, दैट मीन्स कि मैं अब उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसा कोई काल्पनिक अर्थ निकलेगा। आया बात समझ में? और यहाँ पे जो है आई एम टायर्ड टू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं भी थका हूँ। इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, आई एम ऑल्सो टायर्ड, मैं भी थका हूँ। उसी तरह लिखा है शी इज टू ब्यूटीफुल, और फिर एक सेंटेंस हो जाएगा शी इज ब्यूटीफुल टू। दोनों टू के लिए अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग अर्थ होगा। चलो तो बताओ कौन बता रहा है,
इतनी सुंदर है कि सुंदरता उसके लिए परेशानी है। ठीक है, और दूसरा का होगा कि वह भी सुंदर है। जैसे मैं बोल सकता हूँ ना, आई एम हैंडसम टू, नहीं हो सकता, हम नहीं है। देखो अच्छे से देखो, अच्छा नहीं लग रहा है। डॉन को आती अगर आप पिटाई हो जाएगी। जब तोरा खानी रानी नो, अभी तो बुढ़ा गए। चलो इधर देखो, इधर देखो सेंटेंस। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर पूछा जाए व्हाट इज रिमूव टू, तो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट इज रिमूव टू, या व्हाट इज रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू का क्या अर्थ हुआ, तो इसका हिंदी में ही बता दें ताकि समझ में आए। उसके बाद एग्जांपल देंगे, फिर ये चैप्टर होगा स्टार्ट। बबुआ आई एम धपका दें, अब कैमरा घुमा के धपकाएं कि लोगों को मुझे। रिमूव टू का मतलब हुआ टू को हटाना। तो इसका ऐसे डिफिनेशन होता है, किसी वाक्य से टू को हटा देना, वाक्य के अर्थ के बदले बिना। रिमूव टू कहलाता है किसी वाक्य से टू को हटा देना, और वाक्य का जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए। वाक्य के अर्थ के बदले बिना किसी वाक्य से टू को हटा देना रिमूव टू कहलाता है। आया बात समझ में। रिमूव टू या इसके अलावा जितना भी तुम लोग ऐसा सेंटेंस पढ़ते हो जिसमें चेंज किया जाता है, जैसे डिग्री में सेंटेंस को चेंज किया जाता है, नाइरेशन में चेंज किया जाता है, वॉइस में चेंज किया जाता है ना। तो सभी सेंटेंस में हम जब सेंटेंस को चेंज करते हैं, जैसे वॉइस में देखो क्या होता है, हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में। डिग्री में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव। रिमूव टू में भी हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं, एक में टू रहता है, एक में टू हट जाता है रिमूव टू में। उसी तरह हम लोग नाइरेशन पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे ग्रामर में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि सब में अर्थ नहीं बदलता है, सब में अर्थ वही हो जाता है। शाब्दिक अर्थ बदल जाएगा लेकिन जो भावार्थ होगा वो वही होगा, यानी जो मेन अर्थ होगा उसको क्या कहते हैं, भावार्थ कहते हैं। तो भावार्थ वही रहेगा और जो शब्दों का अर्थ होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। रिमूव टू में भी वही होता है। अब देखो सेंटेंस तुम्हें कैसे मिलेगा रिमूव टू में। पहला जो सेंटेंस लिखे थे, आई एम टू वीक टू वॉक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। आई एम टू वीक मतलब मैं बहुत ज्यादा, टू वॉक मतलब होता है टहलने के लिए। अब पूछेंगे हम, इस टू का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। वॉक मतलब होता है टहलना। तो जब किसी वर्ब के पहले टू आ जाए तो उसका अर्थ होता है के लिए। जैसे कि अगर हमें बोलना है पढ़ने के लिए, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टू रीड, पढ़ने के लिए, ऐसा में। लेकिन इसके लिए का एक और अर्थ होता है, एक तो टू होता है और एक और क्या होता है, फोर। जैसे हम लिख दे कॉलम के लिए, कॉलम के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, फोर ए पेन। तो फोर मतलब भी होता है के लिए, टू का मतलब भी होता है के लिए। टू का प्रयोग हम लोग वर्ब के पहले करते हैं, फोर का प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं। और इसी फोर का प्रयोग हम लोग वर्ब के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय वर्ब को क्या लिखना होगा, V4 में। जैसे इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, फोर रीडिंग,
जब हम 4 लगाएंगे तो इधर क्या करेंगे, V4 कर देंगे, और जब हम इसको 2 से बनाएंगे तो क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। 2 रीड और 4 रीडिंग। आगे बस समझ में। अब इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें 2 2 है, और 2 रिमूव 2 में हमें दोनों 2 को क्या कर देना है, हटा देना है। समझ में आया? रिमूव 2 में दोनों 2 को हटा देना है। और इसको हटाने के लिए हमारा कोई भी वर्ड लग सकता है, बस इसका अर्थ सेम होना चाहिए। तो पहले अर्थ पे फोकस कर लो। आई एम टू वीक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं टहलने के लिए। अब इसका क्या अर्थ होगा कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूं कि मैं टहल नहीं सकता। आया समझ में? तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, इस टू के जगह पे हम लोग लिख देंगे सो। समझ में आया? और इस टू के जगह पे हम लोग लिख देंगे डेट। आया समझ में? बाकी जो चीज है वो उतार दो। आई का आई, एम का एम, आई एम, टू के जगह पे क्या गया, सो। वीक है तो वीक, और टू के लिए डेट। अब यही वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट इधर आएगा और आगे बनेगा। तो हम क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, आई, जो सब्जेक्ट रहेगा वही आई। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखना है कैन नॉट, कैन नॉट। और फिर जो तुम्हारा बाकी का जो वर्ड था वो लिख दोगे। बाकी क्या वर्ड बच गया, तो बाकी का जो वर्ड है वो लिख दोगे तो बन जाएगा आई कैन नॉट वॉक। क्या कहाँ कहाँ चेंजिंग हुआ, टू के जगह पे सो, टू के जगह पे डेट, जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट ला दिए हैं। ये कैन नॉट याद कर लेना कि अलग से एक एक्सक्लूसिव वर्ब निगेटिव सेंस में लगेगा जिसको कैन नॉट कहते हैं, और ये कैन नॉट लगेगा, और उसके बाद जो वॉक है वो वॉक रह जाए। 3 जगह चेंजिंग हुआ, टू के बदले सो, टू के बदले डेट, जो सब्जेक्ट है वही आ गया, और अलग से एक एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस नॉट आ गया, कैन नॉट। यहाँ पे विल नॉट भी लगता है, समझ में आया? कभी कभी किसी सेंटेंस में डज नॉट भी लगता है, तो ज्यादातर किससे लगेगा, कैन नॉट से। आया बात समझ में? चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। ही इज टू फूलिश टू रीड ए न्यूज़पेपर। सेंटेंस बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काम वही 2-3 जगह हो रहा है। ही इज टू फुलिश, वो बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा मूर्ख है। टू रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए में इतना ज्यादा मूर्ख है, इतना ज्यादा मूर्ख है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। हम क्या करेंगे, टू के जगह पे सो लिख देंगे, इस टू के जगह पे डेट लिख देंगे। अब बाकी जो यहां से यहां तक जो सेंटेंस बच रहा है ना, उसको थोड़ा सा गैप देकर उतार देंगे। रीड ए न्यूज़पेपर, थोड़ा सा गैप देकर उतार के, ताकि इसमें कुछ लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, तो जो है वही लिख दो। ही इज है तो ही इज, यहाँ पे फूलिश है तो फूलिश, और यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट है वही आएगा। यहाँ पे आई आएगा कि ही आएगा, ही। और यहाँ पे वर्ब क्या लगाओगे, कैन नॉट। बाकी जो है सब हो गया। चेंजिंग यहाँ पे हुआ, एक यहाँ डेट को लेकर हुआ, और एक यहाँ पे सो हुआ। बन जाएगा, बन जाएगा। चलो अब रेडी हो जाओ, बोर्ड पे सेंटेंस दे रहे हैं बनाना है, इसको लिखोगे बाद में लिख लेना। चलो